परम पावन ज्योतिपुंज महामनस्वी महातपस्वी युगद्रष्टा युग पुरुष आचार्य श्री महाश्रवण जी को भावभीनी वंदना। हमारी मुनिस्त्री, उपस्थित कार्यशाला की संभागी बंधुओं और बहनों, आज का विषय है जीव का लक्षण उपयोग। एक जैन श्रावक जीवादिक का जानकार होता है। वह 9 तत्वों को जानने का, समझने का, श्रद्धने का प्रयत्न करता है। इन 9 तत्वों में पहला तत्व है जीव। गुरुदेव महाश्रवण जी कई बार फरमाते हैं कि यदि आत्मा को जानना है, आत्म तत्व को जानना है, तो हमें 9 तत्वों को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। और यदि लोक को जानना है तो 6 द्रव्यों को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। आज का विषय बड़ा सुंदर है। स्वयं को जानने के लिए, जीव तत्व को जानने के लिए हम इस विषय पर गहराई से विमर्श करें कि जीव किसे कहते हैं। तो कहा गया जिसमें उपयोग हो। उपयोग लक्षण है, लक्षण जो केवल और केवल जीव में ही पाया जाता है, अजीव में उपयोग नहीं होता। जितने भी संसार में जीव हैं, चाहे वो संसारी हो चाहे सिद्ध हो, सारे जीव उपयोग सहित होते हैं, उपयोग सहित होते हैं। जैन दर्शन के 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, योग और उपयोग। एक सरीखे लगते हैं, योग उपयोग, योग उपयोग। योग किसे कहते हैं, उपयोग किसे कहते हैं? योग का मतलब है हमारी प्रवृत्ति, मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। हम सब योगी हैं, सहयोगी हैं, हमारे में योग हैं। और वर्तमान में देखा जाए तो हमारे में 9 योग हैं, 4 मन के, 4 वचन के और औदारिक का योग, ये 9 योग हैं। पर एक विशेष बात यह है कि योग छूट जाता है। योग हेय है, योग छूट जाता है। 14वें गुण स्थान में योग नहीं होता, सिद्धों में योग नहीं होता, पर उपयोग जो है वो जीव का लक्षण है, कभी छूटता नहीं है, वो शाश्वत है, सदा रहता है। कोई भी जीव, चाहे वह क्षुद्र बन जाए, नरक निगोद में चला जाए, पर उसका उपयोग लक्षण कभी नष्ट नहीं होता। चाहे कोई जीव सिद्ध बन जाए, परमात्मा बन जाए, परमेश्वर बन जाए, पर वह भी उपयोग शून्य नहीं बनता। तो जीव मात्र में उपयोग होता है। आप में उपयोग है क्या? उपयोग किसे कहते हैं? उपयोग का मतलब है हमारे भीतर ज्ञान और दर्शन की जो चेतना, उसका नाम है उपयोग। ज्ञान का मतलब है जानना, दर्शन मतलब देखना, जानना और देखना। भगवान महावीर ने कहा जानो और देखो, जानो और देखो, यही उपयोग है। तो हर जीव में क्या है, जानने की और देखने की जो क्षमता है, उसका नाम है उपयोग। उपयोग तो उपयोग प्राणी मात्र में पाया जाता है। तो देखिए, संक्षेप में हम कहें तो उपयोग के 2 प्रकार हैं, साकार उपयोग, अनाकार उपयोग। साकार, अनाकार, ये जो 5 ज्ञान हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोवर ज्ञान, केवल ज्ञान, और 3 अज्ञान हैं, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान। ये 8 उपयोग क्या है? साकार। साकार का मतलब विशेष है, जिनमें विशेष बोध होता है, विशेष ज्ञान होता है, विशेष अवबोध होता है, उसको कहते हैं साकार उपयोग। और जो 4 दर्शन है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये क्या है? अनाकार।
अनाकार का मतलब सामान्य बोध, सामान्य बोध। तो देखिए इस उपयोग के दो प्रकार हो गए, साकार अनाकार। पहले कौन सा होता है? पहले अनाकार, फिर साकार। पहले सामान्य, फिर विशेष। जैसे मैं उदाहरण दूं, कोई व्यक्ति आकर के देखे, पहले देखेगा है, क्या है, ये क्या हुआ? दर्शन, ये सामान्य बोध हो गया। फिर देखेगा क्या है, भाई बैठे हैं, बहनें बैठी है, सामायिक कर रहे हैं, मुनिश्री क्या कर रहे हैं? प्रवचन कर रहे हैं, कार्यशाला का संचालन कर रहे हैं। ये सारा जो विस्तार है, ये सब क्या है? ज्ञान। तो पहले सामान्य बोध होता है, फिर विशेष बोध होता है। सामान्य बोध को कहते हैं दर्शन और विशेष बोध को कहते हैं ज्ञान। तो देखिए हमारे जीवन में हर पल ये चलता रहता है, चलता रहता है, दर्शन और ज्ञान चलता रहता है। तो ये 12 उपयोग हैं। इन 12 उपयोग के स्वरूप को जानना चाहिए, स्वरूप को जानना चाहिए। 25 बोल में भी आया है। कौन सा बोल है? 9वां बोल, उपयोग 12। तो देखिए पहला ज्ञान है मति ज्ञान। क्या है? मति ज्ञान। और ये मति ज्ञान या मति अज्ञान प्राय सब में होता है। तो देखिए मति ज्ञान का मतलब क्या है? इंद्रिय और मन की सहायता से, इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसका नाम है मति ज्ञान। हमारे पास में क्या है? मति ज्ञान है। हम जो सम्यक्ति हैं, श्रावक हैं, साधु हैं, सबके पास में निश्चित ही मति ज्ञान है, निश्चित ही मति ज्ञान है। तो मति ज्ञान का मतलब हो गया हमारे पास में 5 इंद्रियां हैं और 6ठा मन है। इनकी सहायता से जो ज्ञान होता है उसका नाम है मति ज्ञान, मति ज्ञान। फिर श्रुतक ज्ञान। ये श्रुतक ज्ञान क्या है? श्रुतक ज्ञान, श्रुतक ज्ञान का मतलब है हमारी जितनी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रीहेंशन है, वो सारा क्या है? श्रुतक ज्ञान। यानी मति ज्ञान की प्रगाढ़ अवस्था को कहते हैं श्रुतक ज्ञान। हम श्रुतक ज्ञान के माध्यम से समझते हैं और समझाते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं। ये किसका प्रताप है? श्रुतक ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, श्रुतक ज्ञान। तो देखिए मति ज्ञान के द्वारा तो क्या होता है कि विषय का ग्रहण होता है और उसका अर्थ चिंतन करना, उसको समझना, समझाने की शक्ति करना, ये सब क्या है? श्रुतक ज्ञान है। तो जोड़ा है ये मति ज्ञान श्रुतक ज्ञान का जोड़ा है। क्या है? जोड़ा है। और इसलिए सब जीवों में, चाहे एकेंद्रीय जीव हैं, एकेंद्रीय जीव हैं, एक गेहूं का दाना है, उसमें भी क्या है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। तो जितने भी एकेंद्रीय जीव हैं, क्या है? एकेंद्रीय जीव हैं, वो सारे के सारे मिथ्यात्वी भले ही हैं। एकेंद्रीय जीव सारे मिथ्यात्वी होते हैं, पर उनमें भी कितने उपयोग हैं? 3 उपयोग हैं, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। तो देखिए मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का जोड़ा है। क्या है? जोड़ा, ये साथ में है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, पहले मति ज्ञान होता है, फिर श्रुत ज्ञान होता है। पहले मति ज्ञान, फिर श्रुत ज्ञान। तो देखिए ये 5 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके पास में क्या है? जो सम्यक्ति हैं, श्रावक हैं, साधु हैं, उनके पास में क्या है? मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, निश्चित है। तो हमारे पास में 4 उपयोग हैं। कितने उपयोग हैं? 4। सबके पास में 4 उपयोग हैं, निश्चित ही 4 उपयोग हैं। और जो श्रावक हैं, साधु हैं, उनमें कौन से 4 उपयोग हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ये 4 उपयोग होते हैं। लेकिन कभी कभी अवधि ज्ञान भी पैदा होता है, हो सकता है। और क्या इस 5वें आरे में, इस घोर कलयुग में भी साधना की निर्मलता से, चरित्र की निर्मलता से, अप्रमत्त साधना से किसी विशिष्ट महानुभाव को अवधि ज्ञान पैदा हो सकता है। क्या हो सकता है? अवधि ज्ञान पैदा हो सकता है। ये अवधि ज्ञान क्या है? अवधि ज्ञान का मतलब है इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधा डायरेक्ट आत्मा से जो ज्ञान हो जाए उसका नाम है अवधि ज्ञान। क्या है? अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञानी क्या करता है? दूरस्थ वस्तुओं को भी जान लेता है, मर्यादा सहित जानता है, रूपी पदार्थों को जानता है। लेकिन अवधि ज्ञानी बिना इंद्रियों की सहायता के और मन की सहायता के पदार्थों को जानता है, रूपी पदार्थों को जान लेता है। यह अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान। ऐसा कहा जाता है, तेरा पंथ धर्म संघ के आद्य प्रणेता महामना आचार्य भिक्षु स्वामी को संथारे में जीवन के संध्या काल में अवधि ज्ञान पैदा हो गया।
ऐसे महापुरुष को, ऐसे धर्म प्रवर्तक को, ऐसे विशुद्ध आत्मा को, ऐसे वैरागी पुरुष को यदि अवधि ज्ञान हो जाए तो आश्चर्य नहीं है। उन्होंने अवधि ज्ञान के माध्यम से बहुत सारी बातें बताई, 4 बातें बताई थी, और ये जब बातें मिलने लगी तो आश्चर्य हुए, कैसे मिल रही है, कैसे मिल रही है। पर देखिए, ऐसे महापुरुष को अवधि ज्ञान हुआ, उनकी जीवनी लिखने वालों ने ये लिखा है कि अंत समय में ऐसा लगता है आचार्य भिक्षु को अवधि ज्ञान पैदा हो गया। तो आज भी वर्तमान में चारित्र की उदात्तता से, निर्मलता से, शुचिता से अवधि ज्ञान पैदा हो सकता है। चौथा ज्ञान है मन परिज्ञान। क्या है? मन परिज्ञान। ये क्या होता है? मन परिज्ञानी क्या करता है? दूसरों के मन के भावों को जानने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है कि कौन क्या सोच रहा है, किसके मन में क्या है, इस बात को जान लेना, इसका नाम है मन परिज्ञान। ये भी अवधि ज्ञानी भी जान सकता है। अवधि ज्ञानी भी दूसरों के मन की बात को जान सकता है, लेकिन मन परिज्ञान इसको विशेष रूप से जानता है, विशिष्ट रूप से जानता है। आप देखिए, 2 प्रकार के डॉक्टर होते हैं। एक तो होता है फिजिशियन और एक होता है स्पेशलिस्ट। एक फिजिशियन आपकी आंख देखता है, वो आपको बताएगा आंख में गड़बड़ है, ये दवा ले लो। पर जो आई स्पेशलिस्ट है, आंख का विशेषज्ञ है, वो आपको विशेष रूप से जानकारी देगा, विशेष रूप से आपको सलाह देगा। तो देखिए, दोनों में अंतर है। एक फिजिशियन और एक आई स्पेशलिस्ट में जो अंतर है, वही अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान में अंतर है। अवधि ज्ञानी भी दूसरों के मन की बात को जान सकता है, उसी बात को मन परिज्ञानी विशेष रूप से जानता है, विशेष रूप से जानता है। तो ये मन परिज्ञान जो है वो क्या करता है कि दूसरों के मन के भावों को, सन्नी मनुष्यों के, सन्नी प्राणियों के भावों को, यानी जो मनुष्य लोक में जितने सन्नी प्राणी हैं, उन सन्नी प्राणियों के, समनस्क प्राणियों के मन के भावों को मनोवर्गना के पुद्गलों के आधार पर जानता है। तो एक बड़ी कला है, बड़ी विद्या है और एक बड़ी साधना है। पर एक विशेष बात यह है कि जो चौथा ज्ञान है, चौथा ज्ञान जिसको कहते हैं मन परिज्ञान, ये केवल साधु को होता है, साधु को ही होता है और किसी को नहीं होता, गृहस्थ को नहीं होता, साधु को ही होता है। और देखिए, साधु को भी कब होता है? जब वो 7वें गुणस्थान में हो। 7वें गुणस्थान यानी अप्रमत्त अवस्था में ही किसी किसी को क्या होता है? चौथा ज्ञान, मन परिज्ञान पैदा होता है। पर एक विशेष बात यह है कि हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, उन सबको क्या होता है? दीक्षा लेते ही चौथा ज्ञान पैदा हो जाता है। ये नियम है, शाश्वत नियम है, यूनिवर्सल लॉ, कि जितने भी तीर्थंकर भगवान होते हैं, तीर्थंकर देव होते हैं, उनको दीक्षा लेते ही क्या होता है? चौथा ज्ञान, मन परिज्ञान पैदा हो जाता है, मन परिज्ञान पैदा हो जाता है। और देखिए, 5वां ज्ञान है, क्या है? केवल ज्ञान, जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्तम है, अप्रतिपाती है, आने के बाद कभी जाता ही नहीं, उसका नाम है केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान क्या करता है? समस्त पदार्थों को, चाहे वे रूपी हो या अरूपी, उनको साक्षात जानता है, साक्षात देखता है। तो देखिए, केवल ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों को, त्रिकालवर्ती पदार्थों को जानने और देखने की क्षमता प्राप्त हो जाए, उसका नाम है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। तो देखिए, केवल ज्ञान होने के बाद व्यक्ति बहुत थोड़े समय में ही मुक्त हो जाता है, सिद्ध बन जाता है। तो मैंने बताया था कि जो मन परिज्ञान, ये तो 7वें गुणस्थान में पैदा होता है, 7वें गुणस्थान में पैदा होता है, और केवल ज्ञान 13वें गुणस्थान में। कौन से गुणस्थान में? 13वें गुणस्थान में। पर एक प्रश्न है, बड़ा ही रोचक प्रश्न है, और ये प्रश्न मैंने परमाराध्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से भी एक बार पूछा था कि मन परिज्ञान साधु को ही होता है, पर ये केवल ज्ञान तो गृहस्थ को भी हो सकता है। केवल ज्ञान गृहस्थ को हो सकता है, गृहस्थ के वेश में हो सकता है, गृहस्थ के कपड़ों में भी हो सकता है, और हुआ है। आपको पता है, माता मरुदेवा हाथी के होदे पर बैठे बैठे क्या बन गए? केवली बन गए, केवली बन गए। अरे भरत चक्रवर्ती जो थे, पहले चक्रवर्ती, वो कहाँ? शीश महल में क्या बन गए? केवली बन गए। तो देखिए, गृहस्थ के वेश में केवल ज्ञान हो सकता है, तो फिर मन परिज्ञान क्यों नहीं हो सकता? ये प्रश्न है। कोई उत्तर दे सकता है क्या? कि जब गृहस्थ के वेश में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, केवल ज्ञान पैदा हो सकता है, तो फिर मन परिज्ञान पैदा क्यों नहीं हो सकता?
तो इसका उत्तर कोई महान योगी दे सकता है। इसका उत्तर यही है कि केवल ज्ञान एक आकस्मिक घटना है, आकस्मिक घटना है जो हो सकता है। गृहस्थ के वेश में केवल ज्ञान हो सकता है, गृहस्थ के कपड़ों में केवल ज्ञान हो सकता है, लेकिन ये जो चौथा ज्ञान मन पर ज्ञान है ये साधना सापेक्ष है, साधना जन्य है। इसलिए साधु वेश में साधु को ही मन पर ज्ञान पैदा होता है। तो मैंने संक्षेप में आपको 5 ज्ञान की बात बताई। वैसे 3 अज्ञान है, 3 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, गुण अज्ञान। अब जो आप कहेंगे ज्ञान और अज्ञान में फर्क क्या है, क्या फर्क है, इसको जानना चाहिए। बहुत सुंदर बात है। हमारे चतुर्थ आचार्य जयाचार्य इन सारे विषयों को बड़ा सुंदर ढंग से प्रतिपादित किया है। आप देखिए ज्ञान 5 है और अज्ञान 3 है, क्या फर्क है, ऐसा क्यों, प्रश्न को ऐसा क्यों, जो ज्ञान 5 है अज्ञान 3 क्यों? तो देखिए पहली बात तो यह है कि ज्ञान अज्ञान में कोई फर्क नहीं है। बस फर्क इतना ही है कि सम्यक्ति का ज्ञान ज्ञान कहलाता है और मिथ्यात्व का ज्ञान अज्ञान कहलाता है। पात्र भेद है, क्या है, पात्र भेद है, वस्तु में अंतर नहीं है, वस्तु तो वही है, लेकिन पात्र भेद से एक ज्ञान कहलाता है, एक अज्ञान कहलाता है। सम्यक्ति का ज्ञान ज्ञान कहलाता है और मिथ्यात्व का ज्ञान अज्ञान कहलाता है। आप देखिए एक आदमी है जो महाजन है, कौन है, महाजन। कुएं पर गया, मटका भरा, ठंडा पानी मीठा पानी लेकर के आया और ला करके रख दिया, मटका ला करके रख दिया। उसी कुएं पर एक हरिजन गया, उसने भी क्या किया, अपना मटका भरा, ठंडा पानी मीठा पानी मटके को भर करके लेकर आया और रख दिया। अब पानी पीने वाले आते हैं, पूछते क्या बात है, पानी कौन सा है? तो कहते हैं ये महाजन का पानी है, ये हरिजन का पानी है। आप बताइए उस पानी के स्वाद में फर्क है क्या? क्या उस पानी की शीतलता में कोई फर्क है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं है। पानी का स्वाद एक जैसा है, पानी की शीतलता एक जैसी है, पर एक पानी हरिजन का कहलाता है, एक पानी महाजन का कहलाता है। वैसे ही पात्र भेद से सम्यक्ति का ज्ञान ज्ञान कहलाता है और मिथ्यात्व का ज्ञान अज्ञान कहलाता है। तो देखिए एक नई बात यह है कि जो 12 उपयोग हैं, कितने उपयोग हैं, 12, 5 ज्ञान 3 अज्ञान 4 दर्शन, ये 12 उपयोग हैं। ये प्रश्न हो सकता है, एक प्रश्न हो सकता है कि इन 12 उपयोगों में सावध्य कितने, निर्वध्य कितने, सावध्य कितने और निर्वध्य कितने? देखिए बड़ा सुंदर प्रश्न है, क्योंकि हमारे चतुर्थ आचार्य जयाचार्य ने साफ कहा है सावध निर्वध्य जूजुआ खाता। एक श्रावक को जानना चाहिए, अवश्य जानना चाहिए, सावध्य क्या है, निर्वध्य क्या है, सावध्य क्या है, निर्वध्य क्या है, क्योंकि ये भेद रेखा जाननी बहुत आवश्यक है। तो आपको जान करके आश्चर्य होगा, ये जो 12 उपयोग हैं सारे के सारे निर्वध्य हैं, क्या है, सारे निर्वध्य हैं। आपको क्यों, ऐसा कैसे? अरे ज्ञान भी निर्वध्य, अज्ञान भी निर्वध्य है, दर्शन भी निर्वध्य, सारे निर्वध्य, ये कैसे? देखिए थोड़ा सा हम गहराई में जाएं, गहराई में जाएं। हमारे संयोजक मुनि ने पहले ही कहा था कि ज्ञान की गहराई है, डुबकी लगानी पड़ेगी, डुबकी। अरे गंगा का पानी मीठा तो है, पर डुबकी लगानी पड़ेगी, डुबकी लगानी पड़ेगी। तो देखिए ये जो 12 उपयोग है उनमें केवल ज्ञान केवल दर्शन तो कब पैदा होते हैं, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से पैदा होते हैं। और बाकी के जो 10 उपयोग हैं वो ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के क्षोभसम से पैदा होते हैं। तो महामना आचार्य भिक्षु स्वामी ने कहा है कि जो वस्तु उपशम से क्षोभसम से क्षय से प्राप्त होती है वह वस्तु निश्चित ही निर्वध्य होती है, निर्वध्य होती है। तो ये 12 जो उपयोग हैं, 2 उपयोग तो क्षयिक भाग हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन तो क्षयिक भाग हैं, इसलिए निर्वध्य। और बाकी के जो 10 उपयोग हैं वे हमारे ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म के क्षोभसम से प्राप्त हैं, क्षोभसम से प्राप्त हैं, इसलिए निर्वध्य हैं। तो एक नई बात ये कह सकते हैं कि जो 12 उपयोग हैं सारे के सारे क्या हैं, निर्वध्य हैं, क्या हैं, सारे उपयोग निर्वध्य हैं। अब देखिए बात चली थी कि जो ज्ञान तो 5 हैं, कितने ज्ञान 5 हैं, अज्ञान 3 क्यों? जब ज्ञान 5 हैं अज्ञान 3 क्यों? पर देखिए बड़ा सुंदर समाधान दिया गया कि जो अंतिम 2 ज्ञान हैं, कौन से, मन पर ज्ञान और ये केवल ज्ञान, ये सम्यक त्रिकोई होते हैं। किसको होते हैं, सम्यक त्रिकोई होते हैं। इसलिए ज्ञान तो 5 हो गए और अज्ञान कितने हो गए, 3 हो गए। तो देखिए 5 ज्ञान 3 अज्ञान, ये 8 उपयोग कहलाते हैं साकार उपयोग, साकार उपयोग। अब देखिए 4 दर्शन भी हैं, क्या है, 4 दर्शन है, चक्षु दर्शन,
अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। इनका अर्थ बड़ा सरल है, बड़ा सरल अर्थ है। आप भयभीत न बने, ध्यान से सुने, और आपको पूरा अवकाश है चर्चा के लिए, प्रश्नोत्तर के लिए पूरा अवकाश रहेगा। तो देखिए चक्षु दर्शन क्या है? आँख से जो दर्शन होता है, सामान्य बोध होता है, वो क्या है? चक्षु दर्शन। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जो हमारा सामान्य बोध होता है वह चक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन क्या है? आँख के अलावा 4 इंद्रियां और है, श्रोतेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय और मन, उनके द्वारा जो सामान्य बोध होता है उसको कहते हैं अचक्षु दर्शन। क्या कहते हैं? अचक्षु दर्शन। एक होता है अवधि दर्शन। यदि अवधि ज्ञान हो तो उससे पहले जो सामान्य बोध होता है उसको कहते हैं अवधि दर्शन। क्या कहते हैं? अवधि दर्शन। और चौथा है केवल दर्शन। केवली के पास में केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान से पहले क्या होता है? केवल दर्शन, यानी सामान्य बोध। तो देखिए दर्शन की 4 प्रकार हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब एक छोटा सा प्रश्न ये हो सकता है, एक श्रावक में कितने उपयोग हो सकते हैं? श्रावक में कितने उपयोग हो सकते हैं? तो देखिए जितने भी श्रावक हैं, श्रावक में निश्चित ही 4 उपयोग तो होते ही हैं। हर श्रावक में 4 उपयोग तो निश्चित होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। लेकिन किसी किसी श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है, किसी किसी श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है, और यदि अवधि ज्ञान हो जाए तो अवधि दर्शन भी हो जाएगा। तो श्रावक में कम से कम 4 उपयोग होते हैं और अधिक से अधिक 6, बस ये विकल्प है, 4 या 6, 4 या 6। हमारे जैन आगमों में एक बड़ा महत्वपूर्ण आगम है उपासक दशा, जिसमें भगवान महावीर के 10 श्रावकों का बड़ा सुंदर, बड़ा सार गर्भित विवेचन प्राप्त है। उनमें पहला श्रावक कौन है? आनंद। कौन है? आनंद श्रावक है। आनंद श्रावक को क्या हुआ? अवधि ज्ञान हो गया। क्या हो गया? अवधि ज्ञान हुआ। भगवान महावीर का अनन्य भक्त था, श्रावक था, और उसको जीवन के संध्या काल में अनशन में अवधि ज्ञान पैदा हो गया। क्या हो गया? अवधि ज्ञान पैदा हो गया। उसकी बड़ी सुंदर चर्चा है कि देखिए एक बार क्या हुआ, भगवान महावीर स्वयं वहाँ पधारे और भगवान के प्रमुख शिष्य गणधर गौतम, इंद्रभूति गौतम वहाँ पधारे, दर्शन दिए। किसको? आनंद श्रावक को संथारे में दर्शन दिए। तो श्रावक ने कहा, महाराज मैं देख रहा हूं, ऊपर नीचे दूर तक देख रहा हूं, आप बताइए क्या श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है? क्या श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है? तो गौतम स्वामी का हाँ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तो आनंद श्रावक बोले, महाराज मैं अवधि ज्ञान के द्वारा पहले देवलोक तक देख रहा हूं, लवण समुद्र तक देख रहा हूं, पहली नरक तक देख रहा हूं, देख रहा हूं, जान रहा हूं, देख रहा हूं, जान रहा हूं। इंद्रभूति गौतम ने प्रतिकार किया और बोले, श्रावक को इतना बड़ा अवधि ज्ञान नहीं हो सकता। तुम क्या कर रहे हो? मिथ्या भाषण कर रहे हो, मिथ्या भाषण कर रहे हो। इसलिए क्या करो? प्रायश्चित करो। क्या करो? प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करो, दंड लो, दंड लो। आनंद श्रावक ने कहा, महाराज दंड सत्य का होता है या असत्य का होता है? सत्य भाषण का होता है या असत्य भाषण का होता है? गौतम स्वामी बोले कि असत्य भाषण का होता है। कोई असत्य बोले उसको प्रायश्चित आता है, दंड आता है। तो फिर आनंद श्रावक मुस्कुराए और बोले, महाराज दंड तो फिर आप ही लो, दंड आप लो। ये सुना और चकराए, चौंके, ये क्या बात हुई? अब देखिए उन्होंने सोचा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। पर उनके पास में बड़ा ब्रह्मास्त्र था, भगवान की शरण। सीधे वे भगवान की शरण में पहुंचे, वंदन किया। बड़े विनीत थे, बड़े विनीत थे। देखिए अवस्था से तो बड़े थे, आयु की दृष्टि से इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर से बड़े थे। कितने वर्ष बड़े थे? 8 साल बड़े थे। 8 साल का अंतर था। 8 साल बड़े थे। कौन? गौतम स्वामी। लेकिन परम विनीत थे, परम सुखदायी थे, बड़े सुविनीत थे। तो देखिए बड़े भाव से वंदन किया और बोले, भगवान आनंद श्रावक कह रहा है मुझे अवधि ज्ञान हुआ है, इतना बड़ा अवधि ज्ञान हुआ है, क्या श्रावक को इतना बड़ा अवधि ज्ञान हो सकता है? भगवान ने कहा, आनंद श्रावक ने जो कहा है वो बिल्कुल यथार्थ कहा है, ठीक कहा है, उसे इतना बड़ा अवधि ज्ञान हुआ है। वहां पर तुम्हारा अयथार्थ भाषण हुआ है।
तुम जाओ और क्या करो, उससे क्षमा मांगो। क्या करो, क्षमा मांगो। देखिए इतने बड़े संत, 4 ज्ञान के धनी, महान तपस्वी, भगवान के प्रथम शिष्य और गणधर गौतम पुनः लौटते हैं। किस लिए? उस श्रावक से खमत खामना करने के लिए, खमत खामना करने के लिए। आप देखिए खमत खामना का कितना मूल्य है, कितना बड़ा मूल्य है। तो देखिए वापस आए, आकर के बोले, आनंद तुम सही हो, मेरी स्खलना हो गई, मेरी भूल हो गई, मेरा प्रमाद हो गया, खमत खामना है, खमत खामना है, खमत खामना है, मैंने अन्यथा भाषण किया है, अन्यथा भाषण किया है। आप देखिए क्या हुआ, शोधन हो गया। क्या हो गया? शोधन हो गया, संशोधन हो गया। पर आप देखिए एक श्रावक को भी इतना बड़ा अवधि ज्ञान हो सकता है, श्रावक को अवधि ज्ञान हो सकता है। तो मैं बता रहा था श्रावक के पास में अधिकतम 6 उपयोग हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 6 उपयोग, 3 ज्ञान 3 दर्शन। और वैसे सब श्रावकों के पास में 2 ज्ञान 2 दर्शन तो निश्चित होते ही हैं। तो देखिए उपयोग का जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए हमारे जो अरिहंत भगवान हैं, हम बोलते हैं नमो अरहंताण। वर्तमान में अरिहंत कौन है? सीमंदर भगवान। कौन है? सीमंदर स्वामी। और वर्तमान में जितने भी अरिहंत हैं वे 13वें गुण स्थान में। कौन से गुण स्थान में? 13वें गुण स्थान में। उनमें उपयोग कितने हैं? कोई पूछे हमारे अरिहंत भगवान में, अरिहंत देव में कितने उपयोग हैं? कितने? 2। केवल ज्ञान, केवल दर्शन। केवल ज्ञान, केवल दर्शन। ऐसे आप देखिए हमारे जितने सिद्ध भगवान हैं, हम रोज बोलते हैं नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, सिद्धों को मेरी भावभीनी वंदना। आप देखिए सिद्ध कितने हैं? अनंत सिद्ध हैं। कितने सिद्ध हैं? अनंत सिद्ध हैं, अनंत सिद्ध हैं। सिद्धों में उपयोग कितने? जो मुक्त हो गए हैं, शरीर से मुक्त हो गए हैं, कर्म से मुक्त हो गए हैं, संसार से मुक्त हो गए हैं, बंधन से मुक्त हो गए हैं, उन सिद्ध भगवान में उपयोग कितने हैं? 2। केवल ज्ञान, केवल दर्शन। केवल ज्ञान, केवल दर्शन। तो देखिए ये उपयोग जो है सब में पाया जाता है, सब में पाया जाता है। मैंने बताया था कि जैसे गेहूं का दाना है, क्या है? गेहूं का दाना, बाजरी का दाना, चने का दाना, मूंग का दाना, मोठ का दाना, तिल का दाना। एक गेहूं के दाने उपयोग कितने? कोई पूछे उपयोग कितने? तो क्या कहना चाहिए? 3 उपयोग हैं। कितने उपयोग हैं? एक गेहूं के दाने में उपयोग कितने हैं? 3। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन। तो देखिए प्राणी मात्र में, जीव मात्र में उपयोग होता है। क्या होता है? उपयोग होता है। तो देखिए बस इस बात को समझ लें कि जो सम्यक्त्वी हैं वो ज्ञानी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ज्ञानी। और जो मिथ्यात्वी हैं वो अज्ञानी कहलाते हैं। सम्यक्त्वी ज्ञानी कहलाते हैं और मिथ्यात्वी अज्ञानी कहलाते हैं। आप देखिए कितने गुण स्थान है? 14। कितने गुण स्थान है? 14 गुण स्थान है। ये जो अज्ञान बताए गए, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभुम अज्ञान, ये कौन से गुण स्थान में होते हैं? पहले और तीसरे में। बस पहले और तीसरे में। और बाकी जो 12 गुण स्थान हैं उन गुण स्थानों वाले सारे ज्ञानी हैं। क्या है? सब ज्ञानी हैं। चाहे वो मति ज्ञानी हो, श्रुत ज्ञानी हो, अवधि ज्ञानी हो, मनोपर ज्ञानी हो, केवल ज्ञानी हो, ये सारे ज्ञानी हैं। तो देखिए 2 गुण स्थान वाले जीव तो अज्ञानी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अज्ञानी। मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, गुण अज्ञानी। वो 2 गुण स्थान कौन से हैं? पहला और तीसरा। बाकी 12 गुण स्थान वाले जीव क्या हैं? शेष 12 गुण स्थान वाले जीव क्या हैं? सारे के सारे ज्ञानी हैं। क्या है? ज्ञानी हैं। तो देखिए 2 प्रकार के जीव हो गए, ज्ञानी और अज्ञानी। तो ज्ञान अज्ञान में बदल जाता है, अज्ञान ज्ञान में बदल जाता है। कैसे? अरे सम्यक्त्वी का मिथ्यात्वी बन गया तो क्या हुआ? ज्ञान अज्ञान में बदल गया, ज्ञानी अज्ञानी कहलाएगा। और कोई मिथ्यात्वी सम्यक्त्वी बन गया तो क्या हुआ? अज्ञान ज्ञान में बदल गया, वो क्या कहलाएगा? ज्ञानी कहलाएगा, ज्ञानी कहलाएगा। एक छोटी सी बात है पर बड़ी रोचक बात है। देखिए सम्यक्त्वी होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सम्यक्त्व जो है वो हमारा मूल है, मूल धरातल है। सम्यक्त्वी बनने से ही कोई व्यक्ति श्रावक बनता है, साधु बनता है, केवली बनता है और सिद्ध बनता है। तो मूल क्या है? मूल सम्यक्त्व है। क्या है? मूल सम्यक्त्व है। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ है सम्यक्त्व। ये जो प्रयत्न चल रहा है, कार्यशाला का जो ये आयोजन चल रहा है, इसका मूल लक्ष्य ही है कि हर व्यक्ति क्या करे? सम्यक्त्व को प्राप्त करे, सम्यक्त्व को पुष्ट करे, ज्ञान को प्राप्त करे, ज्ञान चेतना को जागृत करे। तो देखिए सम्यक्त्व आने से ही हमारे आगे के रास्ते तय होते हैं। तो सम्यक्त्व नींव का काम करता है। नींव बनने से ही मकान खड़ा होता है। यदि नींव नहीं है तो मकान नहीं बन सकता।
तो सम्यक्त्व आए बिना, सम्यक्त्व की प्राप्ति के बिना कोई श्रावक नहीं बन सकता, साधु नहीं बन सकता, केवली नहीं बन सकता, सिद्ध नहीं बन सकता। तो मूल क्या है? सम्यक्त्व। क्या है? मूल सम्यक्त्व है। एक व्यक्ति जो अपने आप को तपस्वी मानता था, क्या मानता था? तपस्वी। और वो तपस्या भी करता था, बेले बेले तपस्या करता। क्या करता? बेले बेले तपस्या करता था। वो साधु था, उसका नाम था गुलाब, गुलाब तपस्वी। आचार्य भिक्षु के समय की बात है। तो गुलाब तपस्वी अपने आप को क्या मानता था? तपस्वी मानता था। और वो आचार्य भिक्षु के पास में आया और बोला, भिखण जी, सम्यक्ति को पाप नहीं लगता, चाहे वो कुछ भी करे, सम्यक्ति कुछ भी करे, सम्यक्ति को पाप नहीं लगता। आचार्य भिक्षु तो सिद्ध पुरुष थे, महान तत्ववेत्ता थे। उन्होंने कहा कि देखो, कोई सम्यक्ति है। कौन है? सम्यक्ति। और वो स्त्री का भोग करे तो पाप लगता है कि नहीं लगता है? बोले नहीं लगता। क्या बोले? नहीं लगता। अच्छा, तो बोले तुम अपने आप को सम्यक्ति मानते हो? तुम अपने आप को सम्यक्ति मानते हो? यदि तुम स्त्री का भोग करो तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? उसने कहा कि साधु के वेश में ऐसा अच्छा नहीं लगता, पाप तो नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। तो आचार्य भिक्षु ने कहा कि सिर पर कपड़ा बांध करके, पगड़ी बांध करके यदि स्त्री का भोग करो तो बेचारा शक पका गया। क्या हुआ? शक पका गया, घबरा गया, उत्तर नहीं दे पाया। वास्तव में देखिए, उसका जो प्रश्न था वह ठीक नहीं था। सम्यक्ति को मिथ्यात्व का पाप नहीं लगता, ये बात तो सही है। जो सम्यक्ति बन गया उसको मिथ्यात्व का पाप तो नहीं लगता है। पर भाइयों, सम्यक्ति के अव्रत है तो अव्रत का पाप तो लगेगा, प्रमाद है तो प्रमाद का पाप लगेगा, कषाय है तो कषाय का पाप लगेगा, अशुभ योग है तो अशुभ योग का पाप भी लगेगा। तो देखिए, तथ्य को यथार्थ रूप में जानना, यथार्थ रूप में हृदयंगम करना बहुत आवश्यक होता है। सम्यक्त्व जैसा महान रत्न प्राप्त होता है। तो देखिए, मैं आज के इस विषय को समय की सीमा में प्रश्नोत्तरों के माध्यम से थोड़ा आगे बढ़ाऊं। तो देखिए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये युगल है, क्या है? एक जोड़ा है। और ये साथ में होते हैं। क्या होते हैं? साथ में होते हैं। जो मति ज्ञानी है वो श्रुतक ज्ञानी है, जो श्रुतक ज्ञानी है वो मति ज्ञानी है। तो देखिए, ये जो ज्ञान सम्यक्ति में होते हैं और अज्ञान मिथ्यात्व में होते हैं। तो हर व्यक्ति में उपयोग है, उपयोग शून्य कोई नहीं हो सकता। कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी उपयोग शून्य नहीं हो सकता। तो देखिए, ज्ञान के द्वारा व्यक्ति जानता है और दर्शन के द्वारा देखता है। चार गति है और चारों गतियों में उपयोग है। आप गति है, कोई पूछे देवगति में उपयोग कितने हैं? तो देखिए, ये तो देवगति में उपयोग कितने हैं? 9 उपयोग हैं। 3 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन। पर मैं इसको थोड़ा सरलता से बताऊं कि देखिए, हर देवता में 6 उपयोग होते हैं। कितने होते हैं? जितने भी देवता हैं सब देवताओं में 6 उपयोग होते हैं। कैसे? देवता जितने भी हैं उनके पास में यदि वो सम्यक्ति हैं तो 3 ज्ञान, 3 दर्शन होते हैं। और यदि मिथ्यात्वी हो तो 3 अज्ञान, 3 दर्शन होते हैं। तो हर देवता में निश्चित ही 6 उपयोग होते हैं। कितने होते हैं? 6। यदि वो सम्यक्ति हैं तो 3 ज्ञान, 3 दर्शन, और यदि मिथ्यात्वी है तो 3 अज्ञान, 3 दर्शन। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? एक नई बात जान लीजिए कि जितने भी देवता हैं, जितने भी नरक के जीव हैं, उन सब के पास में निश्चित ही अवधि ज्ञान या विभंग अज्ञान होता है। ये नियम है, ये भव संबंधी है। उस भव का हेतु है, उस भव में, उस जन्म में जो पैदा होते हैं, नरक गति में और देव गति में जो पैदा होते हैं, उन सब के पास में निश्चित ही 6 उपयोग होते हैं। 6 उपयोग होते हैं। तो देखिए, चाहे वो नरक के जीव हो, चाहे वो देवगति के जीव हो, यदि वो सम्यक्ति हैं तो 3 ज्ञान, 3 दर्शन, और यदि मिथ्यात्वी हैं तो 3 अज्ञान, 3 दर्शन। तो देखिए, उनका जो अवधि ज्ञान आदि जो है वो कैसा है? भव संबंधी है, भव संबंधी है। हमारा अवधि ज्ञान तो क्षोभम से पैदा होता है तो वो भी क्षोभम भाव, पर देखिए वो भव संबंधी है। तो देखिए, जो कोई जीव देवगति में पैदा होता है, नरक गति में पैदा होता है, पैदा होते ही क्या हो जाता है? उसको तीसरा ज्ञान पैदा हो जाता है।
यदि सम्यक्ति है तो अवधि ज्ञानी कहलाएगा और मिथ्यात्वी है तो विभंग अज्ञानी कहलाएगा। तो देखिए प्राणी मात्र में उपयोग हैं। आप देखिए जो एकेंद्रीय जीव हैं उनमें 3 उपयोग हैं। कितने उपयोग हैं? 3। पर कोई बेंद्रीय जीव है तो, क्योंकि बेंद्रीय जीवों में सम्यक्त हो सकती है, तेंद्रीय में सम्यक्त हो सकती है, चतुर्न्द्रीय में सम्यक्त हो सकती है, पंचेंद्रीय में सम्यक्त होती है, हो सकती है। तो देखिए सम्यक्त है तो ज्ञानी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ज्ञानी। और जिन जीवों के पास में सम्यक्त नहीं है तो क्या कहलाएंगे? जिनके पास सम्यक्त नहीं है वो अज्ञानी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अज्ञानी। तो देखिए सम्यक्ति ज्ञानी और मिथ्यात्वी अज्ञानी। एक विशेष बात मैं आपको बताऊं कि देखिए अज्ञान शब्द के 2 अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं? 2 अर्थ। एक अज्ञान का मतलब है ज्ञान न होना। ज्ञान न होना उसको भी अज्ञान कहते हैं। आप देखिए जब तक केवल ज्ञान न हो जाए तब तक ज्ञान की कमी रहती है, ज्ञान का अभाव रहता है। तो अज्ञान जो है यानी ज्ञान की कमी, ये कहाँ तक है? 12वें गुण स्थान तक है। क्योंकि 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान पैदा होता है, 13वें गुण स्थान में केवल ही बनते हैं। तो 12वें गुण स्थान तक क्या है? ज्ञानावनी कर्म का उदय है, अज्ञान है, ज्ञान का अभाव है, ज्ञान की कमी है। तो देखिए अज्ञान शब्द के 2 अर्थ हो गए। अज्ञान के 2 अर्थ हो गए। एक तो अज्ञान का मतलब है ज्ञान की कमी, ज्ञान का अभाव। एक अज्ञान का मतलब होता है तो ज्ञान ही पर पात्र भेद से वो अज्ञान कहलाता है। कुत्सित ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। यानी है तो ज्ञान, यदि वो सम्यक्ति होता तो ज्ञानी कहलाता, पर चूंकि वह सम्यक्ति नहीं है, मिथ्यात्वी है, उसका ज्ञान अज्ञान कहलाता है। ज्ञान अज्ञान कहलाता है। तो देखिए ये ज्ञान अज्ञान की जो चर्चा है ये बड़ी महत्वपूर्ण है और एक हमारे भीतर भी जागृति पैदा करने वाली, तत्व रुचि पैदा करने वाली चर्चा है। तुम ज्ञान अज्ञान को जाने, 12 उपयोगों को जाने और 12 उपयोग को जान करके आत्मस्वरूप को जानने का प्रयत्न करें। तो देखिए अनेक प्रश्न हैं और प्रश्नों के माध्यम से इस विषय को और अधिक विशद बनाया जा सकता है, पर ये जटिल न बन जाए। आम व्यक्ति उपयोग की बात को समझ सकें, 12 उपयोग को समझ सकें, इस दृष्टि से सरलता से विवेचन अपेक्षित था। तो हमने सोचा कि सबको उपयोग की बात समझ में आ जाए। एक बात मुझे याद आ गई। गुरुदेव श्री तुलसी दिल्ली में विराज रहे थे। कुछ भाई उपासना कर रहे थे। उन भाइयों से पूछा कि बताओ सिद्धों में उपयोग कितने होते हैं? गुरुदेव तुलसी ने पूछा कि बताओ सिद्धों में उपयोग कितने होते हैं? अब उन भाइयों को न तो उपयोग का पता था न सिद्धों का पता था, बेचारे अनभिज्ञ थे। तो उन्होंने सीधा सा उत्तर दिया, बोले महाराज उपयोग इन भाइयों में होता है, बहनों में होता है। उपयोग किसमें होता है? इन भाइयों में, बहनों में उपयोग होता है। ये गोचरी बहराती है, ये ध्यान रखती है, तो उपयोग सारा किसमें होता है? बहनों में होता है। अब उनको नहीं पता था कि उपयोग का मतलब क्या होता है। तो देखिए उपयोग का मतलब है ज्ञान दर्शन। ज्ञान और दर्शन को उपयोग कहते हैं। और ये ज्ञान दर्शन की जो चेतना है ये प्राणी मात्र में, जीव मात्र में होती है। तो देखिए उपयोग हमारे जीव का लक्षण है। क्या है? जीव का लक्षण है और कोई भी जीव लक्षण शून्य हो नहीं सकता। तो देखिए उपयोग का काम क्या है? विभाजन। क्या करना? भेद रेखा खींचना। तो देखिए सब जीव उपयोग सहित होते हैं और अजीव में कभी उपयोग हो नहीं सकता। तो उपयोग क्या है? एक तरह से विभाजन रेखा है। विभाजन रेखा है। तो उपयोग बड़ा सुंदर विषय है। तो हमारे भीतर सदा उपयोग है, उस उपयोग को बढ़ाया जा सकता है। उपयोग को बढ़ाया जा सकता है। देखिए किसी किसी व्यक्ति का मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान भी निर्मल हो जाता है। क्या हो जाता है? निर्मल। हम देखते हैं महामना आचार्य भिक्षु का, जयाचार्य का, आचार्य तुलसी का, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान कितना कितना और कितना निर्मल था। देखिए कैसे कैसे उन्होंने ग्रंथ बनाए, कितनी जोड़ें बनाई, कितनी रचनाएं की हैं, कैसे कैसे उन्होंने अनमोल प्रवचन दिए हैं। तो देखिए कैसे उन्होंने प्रतिबोध दिए हैं। इससे लगता है कि उन महापुरुषों का अवधि ज्ञान, मंत्र ज्ञान और केवल ज्ञान का एक निदर्शन मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान था। तो देखिए मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान भी निर्मल हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात आपको मैं एक नई बात बताऊं, वो क्या है?
अरे हमारे पास में मति ज्ञान जो है, शुद्ध ज्ञान जो है, वो केवल ज्ञान की वानगी है। क्या है? हमारे पास केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारा जो मति ज्ञान है वो क्या है? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान भी क्या है? केवल ज्ञान की वानगी है। तो देखिए, मैं अपनी बात को संपन्नता की ओर ले जाऊं कि देखिए, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान जो है वो दृष्टि की निर्मलता से प्राप्त होते हैं। सम्यक्त्व की प्राप्ति होने से मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान बनते हैं। लेकिन जो अवधि ज्ञान है, मनपर्व ज्ञान है, केवल ज्ञान है, वो चारित्रिक निर्मलता से, चारित्र की निर्मलता से पैदा होते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में दृष्टि की निर्मलता भी चाहिए और आचरण की निर्मलता भी चाहिए। तो दृष्टि भी निर्मल बने, आचरण भी निर्मल बने। दोनों निर्मल बनने से हमारे ज्ञान में उपयोग की विशिष्टता आती है, विशिष्ट उपयोग पैदा होता है। सर्वोत्तम उपयोग है केवल ज्ञान पैदा हो सकता है। तो देखिए, सम्यक्त्व आने के बाद हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और एक दिन हम केवली बन करके क्या कर सकते हैं? हम भी सर्वज्ञ बन सकते हैं, सर्वज्ञ बन सकते हैं। जैसे महावीर बने वैसे हम भी बन सकते हैं। तो देखिए, महावीर की आत्मा और हमारी आत्मा में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। उनकी आत्मा के भी असंख्य प्रदेश हैं, हमारी आत्मा के भी असंख्य प्रदेश हैं। बस इतना ही है कि उनकी आत्मा आवरण मुक्त बन गई और हमारी आत्मा आवरण युक्त है। तो देखिए, दृष्टि की निर्मलता से और आचरण की निर्मलता से हम आवरण को मिटा सकते हैं, आवरण से मुक्त हो सकते हैं। तो देखिए, ये विषय जो है ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय और जीवन को दिशा देने वाला विषय, बड़ा सुंदर विषय रखा गया है। तो मैंने इसकी संक्षेप में सरलता से प्रस्तुति करने का प्रयत्न किया है, विषय को जटिल बनाने से बचने का प्रयत्न किया है।